हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे पापा की पुण्यतिथि है, जैसे कि मैंने वीडियो लगाया है मेरे पापा की। तो रात के 2:26 हो रहे हैं और मैं उठ गई और मुझे पढ़ना था काफ़ी। तो फिर मैंने कॉफ़ी बनाया, थोड़ा नींद नहीं आएगी और थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहेगा, तो मैंने कॉफ़ी बनाया झटपट। और फिर कॉफ़ी लेके अब थोड़ा कॉफ़ी की चुस्की लेके फिर पढ़ेंगे। तो कॉफ़ी बनके तैयार है और मैंने इसको कप में निकाल लिया है। अब फिर मैं इसको लेके चलूँगी टेबल पे, फिर वहाँ बैठ के मैं अच्छे से पढ़ूँगी। तो फिर चलिए चलते हैं। अरे मैंने तो गैस खुली छोड़ दी, तो पहले गैस बंद करते हैं तो फिर चलते हैं टेबल पे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कॉफ़ी के पहले तो पानी पीना है, मम्मी बोलती है। तो पहले पानी पीते हैं फिर कॉफ़ी। तो मैंने कुछ वन लाइनर है जो मैंने द हिंदू से निकाल के लिखा है। और ये जो जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड थर्ड करके सर लिखाते हैं नोट्स, मुझे जो ज़रूरी लगता है मैं वो लिख लेती हूँ। सब कुछ नहीं लिखती, जो मुझे लगता है कि मुझे ये याद नहीं हो रहा है तो मैं उसको लिख लेती हूँ। और कुछ मैं पीडीएफ में डॉक्यूमेंट में उसको सेव करके रख लेती हूँ। तो ये उसी का नोट्स है, मतलब A4 साइज़ पेपर पे मैंने ये सब लिख दिया है। तो मतलब मैंने रिवाइज करने के लिए लिखा है कि मैं अगर लिखी रहूँगी तो मैं रिवाइज करती रहूँगी तो मुझे याद रहेगा। तो यही सब है। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दीपक यादव एजुकेशन नाम से उनका चैनल है। वो तो हिंदू एनालिसिस करवाते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करवाते हैं। अगर आप लोग को देखना तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये आचार विचार ये मैं कहीं से पाती हूँ लिख लेती हूँ, या फिर वीर सर हैं उनका मैं देख के लिख लेती हूँ। वो नोट्स तो नहीं प्रोवाइड करते, तो दीपक सर जो है नोट्स प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश में, तो मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके लिख लेती हूँ। तो यही सब उसका है। और मैं जितने क्वेश्चंस द हिंदू से बनते हैं सर लिखवा देते हैं तो मैं लिख लेती हूँ उसको। मैं डेली आंसर राइटिंग भी करती हूँ और मैं एक पेपर पे उसको लिख लेती हूँ कि आगे चल के मैं जब आंसर राइटिंग एक साइड से स्टार्ट करूँगी तो मैं इसको ज़रूर सॉल्व करूँगी खुद से। और ये आज का मैंने जो भी लिया क्लास 1 घंटे में, तो वो उसका है नोट्स। मुझे ज़्यादा कुछ उसमें ख़ास नहीं लगा, तो जो मुझे लगा तो मैंने उसको नोट कर लिया और जो मुझे सही लगा मैंने पीडीएफ में डाल दिया। तो ये चार्ज नहीं है इसकी बैटरी गुल है, अब इसको चार्ज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पड़े ही रहने दो। तो चलिए, तो आज का पहला सेशन चालू करते हैं। मैं पहला सेशन आधुनिक भारत का इतिहास चालू करूँगी स्पेक्ट्रम से। तो चलिए, मैंने कुछ पढ़ा है अभी, तो मैं जल्दी इसको चालू की हूँ। अभी तो मैं एनसीईआरटी ख़त्म हुआ मेरा और मैं उसका रिवाइज कर रही हूँ एनसीईआरटी का। और मैंने ये भी स्टैंडर्ड बुक भी चालू कर दी है, तो मुझे यहाँ से पढ़ना है। तो 20 या 30 पेज डेली पढ़ना चाहिए। मैं 20 या 30 पेज डेली पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब जा रही हूँ पढ़ने। तो चलिए फटाफट से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको फिर बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। और जो इसके पीछे सारांश दिया है उसको अच्छे से याद कर लेना। वो वन लाइनर जो सारांश होता है पीछे दिया है हर चैप्टर के पीछे, उसको अच्छे से याद कर लो। तो उसको तो खूब अच्छे से रट रट के याद करने पड़ेगा, जितना जोर लगा के रट सको उतना रटो। और इसको तो एक बार समझना है, फिर रिवाइज करो 4-5 बार 10 बार, जैसे समझ में आए उतनी बार रिवाइज करो, फिर समझ जाओ। और सारांश तो बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करना है। प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं उसमें आ सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको पढ़ के फिर आगे बकबक करती हूँ। और मैं ये वीडियो बोल के नहीं बनाती, मैं बाद में वॉइस डबिंग कर देती हूँ, क्योंकि मैं बोल के नहीं, रात को सब लोग सोते रहते हैं, सबकी नींद खुल जाएगी, तो इसीलिए मैं नहीं बोल के बनाती, वॉइस डबिंग कर देती हूँ, हो जाता है। तो मैंने पूरे 20 पेज पढ़ लिए हैं और अब मैं यहीं पे इसको यहाँ निशान लगा के रख दूँगी। हाँ, मैंने यहाँ तक पढ़ा है। अब मैं इसको साइड में करूँगी और मैं जल्दी से एक आंसर राइटिंग करूँगी। ये क्वेश्चन है ई कचरा पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, तो हमको वही
सॉल्व करना है क्वेश्चन तो मैं जल्दी से आंसर राइटिंग कर लूँगी। जो समझ में आता है वो कर लेती हूँ, जो गलत रहेगा फिर बार बार कहीं से देखेंगे, फिर जो उसमें फैक्ट आएगा तो उसमें डाल देंगे। अभी पूरा तो समझ में नहीं आता, तो जितना है तो चलो देखते हैं कैसा मैंने लिखा है। मैंने थोड़ा वहाँ पे गलत लिख दिया था, फिर से मैंने मिटाया, फिर मैं लिखी। तो आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने बहुत टाइम लिया क्योंकि मैं सोच सोच के लिख रही थी मैं क्या लिखूं। और अगर अच्छे से लिखना आ गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6-7 मिनट में हो जाएगा। तो बज गए 5। तो अब मैं चलती हूँ, थोड़ा देखती हूँ। ये सिलेबस है इसका, अगर आपको बुक लेनी है तो ले लीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। दिशा का है तो मैंने लिया था। अब मैं पहले सारी बुक सही कर दूँ, सब ऐसे बिखरा हुआ है, जल्दी से ठीक कर दूँ। रात को पढ़ रही थी तो सब बिखरा के मैं छोड़ दी थी, तो फिर सुबह उठी फिर पढ़ने लगी, तो मैं सोची सब पढ़ के तभी ठीक करूँगी। तो मैंने सब ठीक कर दिया है। अब मैं थोड़ा अपना जो मैं जहाँ सोई थी चटाई थोड़ा मैं मोड़ दूँ, नहीं तो फिर बिखरा बिखरा सब लगता है। तो फिर टेबल भी सही हो गया, बिस्तर भी सही हो गया। अब फिर थोड़ा बाहर चलते हैं छत पे, थोड़ा योगा वोगा करेंगे। बाहर उजाला था तो चलिए मैं आ गई योगा करके। मैं वो रिकॉर्ड नहीं की योगा का, तो मैं जल्दी से अब बर्तन धुल लूँ, थोड़ा काम कर लूँ। फिर उसके बाद दीदी पढ़ रही है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो मैं बर्तन धुलूँ। रात का बर्तन है, वैसे रात को ही धुल लेना चाहिए। कल रात को लेट हो गया था सोने में, 11 साढ़े 11 बज गया था। सुबह 2:30 बजे उठना रहता है, तो इसीलिए मैं नहीं धुली थी। तो बर्तन धुल के जल्दी से मैं बर्तन को लगा देती हूँ टेबल पे। रखने की जगह नहीं है तो यही जगह है, तो यहीं लगा देते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा ब्रश कर लूँ, तो ब्रश मैं इमो फॉर्म में करती हूँ। मेरे दांत में थोड़ा दर्द रहता है तो इसीलिए मैं इमो फॉर्म में करती हूँ। तो दीदी टेबल पे बैठ के पढ़ रही है, तब उनको उठाना सही नहीं है, तो मैं नीचे थोड़ा अपना बिस्तर लगाती हूँ और मैं नीचे पढ़ाई करना चालू करती हूँ। मुझे थोड़ा हिंदी ऑप्शनल पढ़ना है, तो मेरा बिस्तर तो लग रहा है और मैं जल्दी से सब सही करके फिर दिखाती हूँ। तो बिस्तर लग गया और फिर मैं अब नीचे टेबल रख के मैं अपना नीचे पढ़ूँगी। पढ़ना है हिंदी साहित्य प्रेम मंजूषा, और वो जो उसमें होता है कि हाँ कहानी का पात्र, तो पात्र थोड़ा लिखना रहता है। उसमें जो व्यंग्य रहते हैं 1-2 उसको थोड़ा लिख लो। फिर जो 1-2 डायलॉग प्रेमचंद ने लिखा है उसको लिख लो। तो थोड़ा जैसे जब निबंध जब पेपर दो ऑप्शनल का तो उसमें उसको ऐड कर दो, तो थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा, सबने बताया है, तो उसी हिसाब से मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कोचिंग तो करती नहीं क्योंकि उतना बजट नहीं है, तो मैं खुद से जितना मुझसे हो पाता है मैं पढ़ती हूँ। तो मैं हिंदी ऑप्शनल पढ़ रही हूँ। एक उसमें कहानी है गीला, तो मैं वही पढ़ रही हूँ गीला। इस कहानी में अपनी उसकी वाइफ जो रहती है उसको अपने पति से बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, लेकिन फिर लास्ट में वो बोलती है कि चाहे जैसे भी हो उनके बिना मेरा जी नहीं लगता। पूरी कहानी में तो वो उनको सुना ही डालती है खरी खोटी, लेकिन लास्ट में बोलती है चाहे जैसे उनके बिना मेरा जी नहीं लगता। तो दीदी लेके आई सेब, तो बोली खा लो, तो मैं सेब खाने लगी। ऊपर से मेरी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो उसको दूध चाहिए था, तो मैं सोची चलो दूध दे देते हैं थोड़ा। तो मैं इसको दूध, ये कूद के चटाक से गई और इसको दूध चाहिए था, तो मैंने जल्दी से दूध डाल दिया उसमें, और ये भूखी बेचारी जल्दी जल्दी पीने लगी दूध। इसको भूख बहुत लगती है, इसको हर 2 घंटे पे दूध चाहिए होता है। तो मुझे भी भूख लग गई थी, उसको भूख लगी तो मुझे भी लग गई। मैंने सोचा चलो मैं कुछ बनाती हूँ। तो रात की रोटी बची हुई थी, तो मैंने प्याज काटा और टमाटर काटा और थोड़ा मिर्चा काटा और मिर्चा काटा, और मैं जल्दी से झटपट रोटी पापड़ बना ली। मैं तो इसको रोटी पापड़ बोलती हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं। तो मैं जल्दी से रोटी पापड़ बना ली और तैयार हो गया। मैं जल्दी मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है, मैं खा लेती हूँ। फिर खाने के बाद तो आज ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब नहीं